हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पिटर एंड इट्स एक्सेप्शन। और ये जो है आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर। द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर जो है आपका लैटिन वर्ड है विच मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। ये जो है आपका रूल वो बायर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इम्पोज करता है कि बायर को अवेयर रहना चाहिए जब भी बायर कुछ भी सामान खरीद रहा है। एट द अदर साइड हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रूल है वो आपका सेलर के फेवर में जाता है, बिकॉज कैविट एम्पिटर ये बोलता है कि जो सेलर है वो अपनी गुड्स को ओपन मार्केट में सेल कर रहा है। बायर्स के पास बहुत ऑप्शन होते हैं जिसमें से वो हर एक ऑप्शन को प्रीव्यू करने के बाद डिसाइड करता है कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद अगर गुड्स डिफेक्टिव निकल जाती हैं या उनकी जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं होती, तो इसमें जो है बायर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज बायर की ड्यूटी है कि एट द टाइम ऑफ परचेज वो चेक करे क्वालिटी को, उस प्रोडक्ट की यूजफुलनेस को, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट को खरीदे। बट खरीदने के बाद अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया या अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बायर जो है वो तभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट कर सकता है टू द सेलर इफ दीज 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली देखते हैं, इफ द बायर शेयर्स विद द सेलर हिज पर्पस फॉर द परचेज। यानी अगर बायर जो है वो सेलर को पहले ही अपना पर्पस बता देता है गुड्स को परचेज करने का, देन बायर इज एबल टू शिफ्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सेलर। नेक्स्ट है हमारा द बायर रिलाइज ऑन द नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सेलर। यानी जो हमारा बायर है वो रिलाई कर रहा है सेलर के नॉलेज पे और उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज पे, देन बायर कैन शिफ्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सेलर। और थर्ड है द सेलर सेल्स सच गुड, यानी जो सेलर है वो उस टाइप के जो गुड्स है उसको सेल कर रहा है, तब इस कंडीशन में जो बायर है वो सेलर के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर। तो पहली हमारी एक्सेप्शन होती है फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर बायर पर्पस। यानी कि इसमें जो है अगर बायर पहले ही गुड्स खरीदते टाइम ही अपना जो पर्पस है वो सेलर को बता देता है और रिलाई करता है सेलर की जजमेंट पर, तो यहाँ पर जो सेलर है उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो जो भी गुड्स को सजेस्ट करे वो गुड्स इंश्योर करे टू मैच द डिजायर यूसेज फॉर द बायर। नेक्स्ट है हमारा गुड्स परचेज अंडर ब्रांड नेम। यानी जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं अंडर अ ट्रेड नेम और अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो है हम आपका सेलर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फॉर द प्रोडक्ट। इसमें जो है हम लोग किसी भी टाइप की अगर कोई भी कंडीशन इम्प्लाइड नहीं करती है फॉर द सेलर फॉर द गुड्स टू बी फिट फॉर द डिजायर पर्पज ऑफ द बायर। क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो भी परचेज किया वो एक ब्रांड के नेम के लिए किया, ठीक है, कि हमको इसी ब्रांड का ये सामान चाहिए, तो इसमें जो है हमारा सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। इसमें जो है हमारा गुड्स वो बेस्ड होता है डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिस्क्रिप्शन से अपने मैच नहीं होता, यानी डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा होता है और रियलिटी में जो है प्रोडक्ट वो कुछ और निकल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने प्रोडक्ट के बारे में गलत डिस्क्रिप्शन क्यों दिया। नेक्स्ट है हमारा गुड्स ऑफ मार्केटेबल क्वालिटी। ये बोलता है कि जो सेलर है जो गुड्स को उनके डिस्क्रिप्शन के बेस पर सेल कर रहा है तो उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि जो गुड्स है वो मार्केटेबल क्वालिटी की हो, यानी कैपेबल ऑफ पासिंग द मार्केट स्टैंडर्ड्स। अगर तो जो गुड्स है वो अप टू द मार्क नहीं है, यानी मार्केटेबल क्वालिटी को मैच नहीं कर रहा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, सेलर की हो जाती है, बायर की नहीं। नेक्स्ट है हमारा सेल बाय सैंपल। इसमें क्या होता है, जो बायर है उसको एक लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदना होता है, तो वो पहले ही सेलर को बोल देता है कि आप मुझे पहले एक सैंपल दिखा दीजिए फिर मैं गुड्स को परचेज करूंगा। तो जो सेलर है वो उसको सैंपल दिखा देता है। फिर जो क्या करता है, बायर लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स है उसको खरीद के से घर लेकर आता है। जब वो घर लेकर आके गुड्स को देखता है तो वो जो है सेम नहीं होती जो सेलर ने उसको सैंपल दिखाया होता है। तो इसमें यानी कि सेलर जो है वो सैंपल कुछ और दिखाता है और एक्चुअली में जो गुड्स हैं वो कुछ और होती हैं। तो इसमें भी जो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेलर की हो जाती है, बायर की नहीं। नेक्स्ट है हमारा सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। इसमें जो है हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं वाया द सैंपल एज वेल एज विद द डिस्क्रिप्शन, बट इसमें जब हम सामान देखते हैं, देख के खरीद के घर पे लेके आते हैं, तब हम ये नोटिस कर पाते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो ना सैंपल से ना मैच हो रहा है ना ही डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो क्या है आपका सेलर की हो जाती है, बायर की नहीं। नेक्स्ट है हमारा यूसेज ऑफ ट्रेड। यानी
कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं किसी के भी साथ तो वहां एक कंडीशन इंप्लाई करती है अबाउट द वारंटी, अबाउट द क्वालिटी एज वेल एज फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट। बट यहाँ पे क्या है, अगर जो सेलर है वो इस कंडीशन को नहीं मानता यानी खराब प्रोडक्ट हमको दे देता है तो यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर की ही बन जाती है, बायर की नहीं। लास्ट एक्सेप्शन है हमारी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर। इसमें जो है अगर सेलर आपका किसी भी धोखे से या गलत इन्फॉर्मेशन देके अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, यानी अगर जो सेलर है वो हमसे किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को कंसील करता है जो कि हमको बाद में पता चलता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर की हो जाती है, बायर की नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।